हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये क्लास 8 चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिया था, जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे ये कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को पता नहीं है कि ये राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिख रखा है, तो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे 1, 2, 3, तो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इस पूरे चैप्टर में, एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में, मैंने ये मतलब इसी को यूज किया है सारे कैलकुलेशंस में, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसके हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ चाहिए। ठीक है, या तो हमारा बेस सेम हो या फिर हमारा एक्सपोनेंट सेम हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस 3 डिजिट में 8, 5 एंड 2, इसमें कोई भी इन बेस सेम नहीं है और ना ही इसका एक्सपोनेंट सेम है। 1, 3 एंड 4 एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके कुछ भी पॉसिबल हो सके उसको हम करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर मैं इसको 2 टू दी पावर 3 लिख दूं तो इसका वैल्यू 8 ही होगा। ठीक है बच्चों, पता है आप सबको, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये 8 होता है। तो मतलब मैं 2 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ओके। नाउ एक्सपोनेंट इसका -1 एंड ये जो है 2 का पावर -4। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा 2 टू दी पावर -3 एंड 5 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर -4। ठीक है बच्चों, ये गुना हो गया। पता है आप लोगों को, जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों ही अगर एक्सपोनेंट होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये दोनों बेस सेम हो गया। ठीक है, जब भी कोई बेस सेम हो, ठीक है, और वो डिवाइड में हो, तो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों। यहाँ देखिए, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, उस केस में क्या होता है, ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाता है। मीन्स कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 3 माइनस, और ये जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, -3 इसका, -4 इसका, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम इस पावर से इस पावर को माइनस कर देंगे। राइट, नाउ ये 5 का 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स +4। ठीक है, इंटू 5 का 3, 2 का 4 -3 = 1। ठीक है, नो डाउट, 5 का 3। ठीक है बच्चों, अब 2 का पावर 1 है, मीन्स 2 ही हुआ। ठीक है, एंड 5 का पावर 3 है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 250 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, या तो हमें या तो बेस को सेम कर लें या एक्सपोनेंट को सेम कर लें, तब हम इन फार्मूलाज के हेल्प से आगे इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये है 5 टू दी पावर -1। ठीक है, जब भी किसी का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है बच्चों, उसका हम क्या करते हैं, इसको हम 1/, पूरे वैल्यू को लेके चले जाएंगे, तो एक्सपोनेंट खुद ब खुद वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 के हिसाब से। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट माइनस में, इसको 1/, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 का पावर 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, या पावर 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों, ये प्लस और माइनस नहीं है तो एलसीएम नहीं होगा। ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ गुना होता है, मीन्स 1/10। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, नाउ फिर सेम, ऊपर वाले के साथ गुना, नीचे वाला नीचे वाले के साथ गुना, 10 × 6 = 60। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा 1/60। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर में लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, हमें m का वैल्यू निकालना है, इन विच, ये जो अपने पास इक्वेशन है इसमें हमें m का वैल्यू निकालना है, ये कि ये एक्सपोनेंट है बट कितना है। चलिए आइए निकालते हैं इसको। कैसे निकालना बच्चों, ये देखिए,
हमने क्या सीखा है, जब किसी का भी बेस सेम हो, ठीक है, और अगर वो डिवाइड में हो, ये क्या है, डिवाइड है, ठीक है, मीन्स क्या, दिस डिवाइडेड दिस, तो ये फॉर्मूला होगा, जब कुछ बेस सेम है, इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5m माइनस, ये पहले से -3 है, तो मैं इसको -3 लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 5⁵, ठीक है बच्चों, और लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगा बच्चों, 5m प्लस n, m+3, ठीक है, और यहाँ पे 5⁵, ठीक है। अब बच्चों आप इसको ध्यान से देखो, क्या है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल टू है, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू नहीं दिया है, अगर ऐसा रहता है साइन तो नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंट है m+3 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो आप ऐसे कॉमन सेंस भी लगा के बता सकते हो कि ये m+3 मतलब 2+3 होगा, तभी तो यहाँ जाके 5 होगा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, इफ़ components ऑफ बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का, बोथ साइड्स आर सेम, ठीक है। अगर ऐसा है स्टेटमेंट के हिसाब से, देन m+3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर हो जाएगा एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकते हो आप, m इक्वल्स टू 5, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2 मीन्स m इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों। तो आपका ये m का वैल्यू मिल गया, जो कि आपको बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से सॉल्व आउट करना है 4 एंड 5, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो भी आपको डाउट्स है आपके बुक के हिसाब से, वो चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।